क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ 1-2 मिनट में इतनी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशंस कैसे बना लेते हैं? ना डिजाइन का एक्सपीरियंस, ना पावर पॉइंट में घंटों की मेहनत, बस एआई की मदद से पूरा प्रेजेंटेशन अपने आप बन जाता है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि एआई से प्रोफेशनल और हाई क्वालिटी प्रेजेंटेशंस कैसे जनरेट करते हैं, वो भी सिर्फ कुछ क्लिक्स में। और मैं आपको वो एआई टूल भी बताऊंगी जिससे आप मिनट्स में रेडी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पर आ जाना है और वहां ये प्रॉम्प्ट देना है। दोस्तों, आपको ये प्रॉम्प्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस फाइल से पहला प्रॉम्प्ट उसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अब इस प्रॉम्प्ट में आपको कुछ माइनर चेंजेस करने हैं, जैसे प्रेजेंटर का नाम और नंबर ऑफ स्लाइड्स। बस हो गया। अब इसके साथ ही आपको एक रेफरेंस फाइल भी देनी है जिससे आप कंटेंट लेना चाहते हो। अगर कोई सोर्स फाइल न हो तो भी चलेगा, उसके लिए हम मेथड 2 यूज़ करेंगे। अब हमने जितनी भी स्लाइड्स के लिए प्रॉम्प्ट दिया था, चैट जीपीटी उसी फाइल से उतनी ही स्लाइड्स के लिए स्लाइड वाइज कंटेंट बना देगा। अब इस कंटेंट को कॉपी करना है और गूगल के इस टूल को ओपन कर लेना है। इस टूल का नाम है नोटबुक LM। तो आपको यहाँ कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक करना है और आपको मिडिल विंडो में 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन है अपलोड फाइल, जिसमें हम डायरेक्ट PDF या PPT फाइल अपलोड करके स्लाइड्स जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है वेबसाइट्स, जहां पर किसी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं जहां से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके PPT बनानी हो। तीसरा ऑप्शन भी दूसरे की तरह ही है, इसमें गूगल ड्राइव की किसी भी फाइल का लिंक देना होता है। और चौथा ऑप्शन है कॉपीड टेक्स्ट। तो हम एक एक करके सारी मेथड्स यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास कॉपीड टेक्स्ट है जो हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया है, इसलिए हम 4th ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और इस विंडो में टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। अब नोटबुक LM आपके टेक्स्ट को एनालाइज करेगा। इसके बाद यहाँ एक प्रॉम्प्ट देना है जिसमें हमें ये बताना होगा कि अपलोडेड टेक्स्ट का क्या करना है, क्योंकि ये टूल सिर्फ PPT बनाने के लिए ही नहीं है। तो अब हम प्रॉम्प्ट फाइल से एक और प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे और इसे इस विंडो में पेस्ट कर देंगे। आगे कोई भी कमांड देने से पहले इस प्रॉम्प्ट में कुछ माइनर चेंजेस करने होंगे जो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और फिर एरो बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका प्रॉम्प्ट एनालाइज करने के बाद ये टूल आपके पेस्टेड कंटेंट को और प्रोफेशनल बना देगा। अब बारी है इस कंटेंट को एक प्रोफेशनल PPT का रूप देने की। तो बस एक क्लिक करते ही प्रोफेशनल PPT बन जाएगी। यहाँ राइट विंडो में कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 2 ऑप्शंस हमारे इस कंटेंट के लिए बहुत काम के हैं। पहला है स्लाइड डेक, जिससे PPT बनती है। तो बस इस पर क्लिक करना है और ये देखिए PPT जनरेट होने लगी है। दूसरा बटन है इन्फोग्राफिक्स। इस ऑप्शन से एक हाई क्वालिटी इमेज जनरेट होती है जिसमें आपके पूरे कंटेंट का कंक्लूजन इन्फोग्राफिक्स के साथ दिखाया जाता है, मतलब पूरा कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में एक ही पेज पर। फिलहाल इसका हमें कोई खास काम नहीं है, लेकिन इसे भी यूज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, PPT बन चुकी है। चलिए इसे एक बार देख लेते हैं। यहाँ डाउनलोड करने के 2 ऑप्शंस मिलते हैं, PDF और PPT। आप जिस फॉर्मेट में चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसे PDF में डाउनलोड कर लेती हूँ। तो अब फाइल को ओपन करके फुल स्क्रीन में देख लेते हैं कि कैसा प्रेजेंटेशन जनरेट हुआ है। तो दोस्तों, ज़बरदस्त PPT बनी है ना? मानो हर स्लाइड खुद कुछ बोल रही हो। कोई भी ऐसी प्रेजेंटेशन देखकर खुश हो जाएगा और आपसे ज़रूर पूछेगा कि ये आपने कैसे बनाई। अगर आप इस PPT से संतुष्ट ना हो तो आप दोबारा स्लाइड डेक के ऑप्शन पर क्लिक करके जितनी चाहें उतनी PPT जनरेट कर सकती हैं, वो भी बिना किसी नए प्रॉम्प्ट के। अब दोस्तों, दूसरा मेथड यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अभी मुझे भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, अब मेथड 2 की तरफ बढ़ते हैं। मैंने स्लाइड शेयर वेबसाइट से एक PPT ओपन की है, उसी टॉपिक पर जिस पर अभी हमने कंटेंट जनरेट किया था। सेम टॉपिक इसलिए लिया है ताकि मैं आपको रिजल्ट्स कंपेयर करके दिखा सकूं। अब बस इस PPT का लिंक कॉपी करना है और वापस नोटबुक LM पर आ जाना है। इस बार हम वेबसाइट्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और लिंक पेस्ट कर देंगे। लिंक एनालाइज होने के बाद आपको नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ फिर से वही प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देंगे जो हमने पहले यूज़ किया था। अब प्रॉम्प्ट में प्रेजेंटर नेम और नंबर ऑफ स्लाइड्स जैसे माइनर चेंजेस कर लेंगे। उसके बाद एरो बटन पर क्लिक करके PPT जनरेट कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ भी फाइल जनरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब इसे डाउनलोड करके ओपन कर लेते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, सिर्फ एक लिंक से कितनी ज़बरदस्त PPT बन गई।
बस एक प्रॉम्प्ट और कुछ क्लिक्स और उसके बाद आपका अगला प्रेजेंटेशन तैयार है। तो अगर आप भी अब से यही मेथड यूज करने वाले हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।